जितने भी लोग जो 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस बना रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे सेफ एंड फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल अराउंड यू दे स्टे सेफ एज वेल. Now coming back to cricket, Pakistan cricket certainly is big. It's on the global map as well, and there are people out there in the rest of the world who love Pakistani cricketers for the kind of skill that they bring to the table. But while we're talking about it, अब मुझे लगता है कि ट्रांजिशन हो जानी चाहिए. जहां पे हमने वेस्ट इंडीज में देखा कि पाकिस्तान ने सीरीज जो है वो एक से बराबर कर दी, अब बारी है इंग्लैंड की. और आने वाले दिनों में certainly you will be watching those test matches. I think Galban it's going to be 3 test matches. लेकिन there is a camp which was underway and I would want to share the visuals. जितने भी हमारे जो मेंबरान हैं वो देख रहे हैं, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं. उसमें एक बड़ा कैच भी है. वो कैच क्या है उसके ऊपर ही हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही सीरीज का आगाज होने वाला है हमारे एक बैटिंग कोच नजर आ गए हैं कि बैटिंग कोच की इंक्लूजन कर ली गई है. बैटिंग कोच हमारे पीएसएल के साथ भी काम कर चुके हैं, 80 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस भी इन्होंने खेले और पीएसएल में भी 3-4 टीम के साथ काम कर चुके हैं. लेवल 4 इन्होंने किया हुआ है. बट क्या सीरीज में जाने से पहले और मौके पे ही वो टेक्निकल चेंजेस करा पाएंगे, ये मेरा सवाल रहेगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंप इज अंडर वे. लेट्स टेक अ गुड लुक एट दीज विजुअल्स. ऑलराइट, ये विजुअल्स जो है उनको दिखाने का आपका मकसद है. साउथ ईस्ट लंदन में बेकनम एक जगह है जहां पे कैंट क्रिकेट क्लब है, वहां पे हमने देखा कि कैंप लग रहा है. और अब फाइनली हमारे पास बैटिंग कोच भी आ चुके हैं. वेस्ट इंडीज में हमने करीबियन में देखा कि हम स्ट्रगल कर रहे थे, हमारा मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया. बट आई थिंक हम जरा इस इक्वेशन में से आखिरी टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ था उसको निकाल देते हैं. मैं बाजिद भाई की तरफ चलता हूं. बाजिद भाई अब हमें ये बताएंगे कि कहां से आए और फिर कहां तक पहुंचे और अब कहां पर वो हैं. जो बाजिद भाई सफर जरा शुरू करते हैं. नहीं, सफर आपने इसमें नहीं जोड़ा. पिछला शो था या उससे पिछला शो था तो वो मीटिंग आपने दिखाई थी. आपने कहा पीछे देखें ये क्या लिखा हुआ है ये वो. इस ग्राउंड का नहीं आपने देखा जी? देखा कुछ नहीं देखा. ग्राउंड सारा जला हुआ है. आपने घास कोई भी नहीं है, ब्राउन लग रहा है. एक दफ़ा 1970s में ना विव रिचर्ड ने 290 या कितना किया था टेस्ट मैच में, तो वो ग्राउंड भी ऐसा ही था. तब भी ड्राउट आई हुई थी, गर्मी बहुत पड़ी थी, सारा ग्राउंड जो था वो सड़ गया था ऑलमोस्ट. तो अभी भी जो हीट वेव चल रही वहां पे, हीट वेव चल रही. तो मैं आपको पहले भी 2-3 शोज पहले हमने डिस्कशन की थी. आप तो कब कम आते हैं, अब भूल जाते हैं ना किससे क्या डिस्कशन हुई. लेकिन उसमें ये डिस्कशन हुई थी कि एंड ऑफ मतलब द सीज़न है, अगस्त सितंबर में, अर्ली सितंबर में टेस्ट मैचेस होने हैं. कंडीशन क्या होगी, हीट वेव इतनी पड़ रही है कि सिचुएशन पिचेस की क्या होगी. क्या आया कि उस किस्म की पिचेस उन्होंने तो अनाउंस किए, फास्ट बॉलिंग अनाउंस किए, लेकिन आया कि उस किस्म की पिचेस होंगी या नहीं. तो ये शायद एडवांटेज थोड़ा सा इसमें मुझे पाकिस्तान को ये शायद लग रहा है कि कभी इतना लंबा स्पैन ऑफ हीट वेव नहीं रहा यूरोप में. वहाँ तो फायर्स भी लग गए, सारा कुछ हो गया. और क्योंकि आपको टेस्ट मैचेस बिल्कुल एंड में मिले तो शायद ये आपके एडवांटेज थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिले. लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो ठीक है, आप एक टेस्ट मैच जीते, बड़ी उस पर हमें खुशी हुई कि 8 टेस्ट मैचेस के बाद आप एक टेस्ट मैच जीते हैं. वो अगर आप उन कंडीशंस को देखें तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत ही सूटेबल कंडीशंस थी. वेस्ट इंडीज़ ने पता नहीं क्या सोच के बनाई. वो वैसी कंडीशंस आपको देना मतलब ओवरसीज टेस्ट मैच में बहुत, मतलब ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ. बहुत रेयर होता है कि आपको बिल्कुल ही अपने मुताबिक कंडीशंस मिल जाए. बट जो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है. दूसरी अच्छी बात यह है कि लगता है ऐसे है कि जो बाबर अब कैप्टन है तो सारे उसकी तरफ देख रहे हैं कि यार ये डिसीजन लेगा. सबसे बड़ा उसका जो एक ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह डीआरएस लिए थे उस सीरीज़ में, वो बहुत सही सिमत में लिए थे और सही वाले लिए थे. और पहले ज़्यादातर हम गलत डीआरएस लेते थे. तो लीडरशिप थोड़ी सी चेंज तो हुई, लेकिन थोड़ी उसकी डायरेक्शन, उस किस्म की डायरेक्शन ठीक है. अगर आप वैसे क्वालिटी वाइज अगर आप देखें या आप कहें कि जी ऑन पेपर अगर आप देखें तो इंग्लैंड की क्वालिटी इन फास्ट बॉलिंग, इवन इन बैटिंग, हैरी ब्रूक हैं और जो रूट हैं वो बहुत सुपीरियर प्लेयर्स हैं. बट शायद कंडीशंस और शायद एक आधी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो. दूसरा ये है कि आपके पास अब्बास हैं जो कि लेजेंड है, काउंटी क्रिकेट के लेजेंड है. इंग्लैंड को पता है कि कितने वो सक्सेसफुल रहे हैं इंग्लैंड में. उनका तो एक
हैम्पशायर में स्वीट है जहाँ पे किसी को नहीं रहने देते। पेप गार्डियोला ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा नहीं जी ये अब्बास का स्वीट है, यहाँ पे आप नहीं रह सकते। तो इस किस्म की उसकी परफॉर्मेंस है इंग्लैंड में, तो उसको आता है इंग्लैंड में आउट करना, तो ये आपका एक एक्स फैक्टर है। एग्जैक्टली, एंड वी विल सर्टनली कम बैक टू दैट, सर्कल बैक टू जहां पे हमने माइकल स्मिथ की बात की, फाइनली वहां पर बैटिंग कोच। चूंकि अब बाबर की बात हो रही है, मैं शुएब भाई ने भी जिंदगी में बहुत सारी दोस्तियां देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी। शुएब भाई से ये सवाल करना चाहता हूँ, शुएब भाई ऐसा नहीं है कि मैं ये कह सकता हूं कि मुझे एक बहुत क्रेडिबल सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, बट द इन्फॉर्मेशन सेज दैट बाबर इज अ चेंज कैप्टन, और वो इस वजह से कि पहले शायद वो जिन दोस्तों पर रिलाय करते थे, ही थिंक्स दैट ही इज बिन बैकस्टैब। पहले जो इन्फॉर्मेशन लीक होती थी या टीम के अंदर 2 नंबर बातें होती थी, वो भी ऐसा लगा कि अपने ही स्टाफ के थ्रू फैल जाती थी, ऐसे ही कहीं पे बैठ के। सो नाउ जब हम 9 अवे टेस्ट विन्स बाबर आजम अंडर हिज कैप देख चुके हैं, how do you see that this is going to transfer Babar Azam into a bigger, better and a stronger captain who does not rely on the same patterns जो उसके पहले थे? He looked a much better captain, a much better batter, and he looks to be in form और mature लग रहा है, कंट्रोल लिया हुआ अपने पास और डिसीजन ठीक कर रहा है DRS से लेके when it comes to winning the test matches. I think he was looking good. एंड आई विश हिम द बेस्ट कि अगर यही कंटिन्यू करता रहे और अपने आप को अथॉरिटी देता रहे और अपने ही डिसीजन को बैक करे और अपने ही डिसीजन को ये कहता रहे कि जो मैंने किया है, जो मैंने डिसीजन किया उसको बैक करे, उसी पे स्टिक करे। आई थिंक इट लुक्ड मच मोर मैच्योर दिस टाइम। एग्जैक्टली, वो दैट्स वंडरफुल। मैडम सना, आप भी खुद कप्तान रही हैं और ऐसा हो भी सकता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा कल्चर भी है दोस्तियों का भी, क्या चलो यार तुम दोस्त हो, तुम्हारी जगह बनती है, हम तुम्हें इंक्लूड कर लेते हैं। सो जहां पे मैं उनके चेंज कैप्टनसी की बात कर रहा हूं, वहां ही इज अ चेंज्ड ह्यूमन बीइंग टू। वो हमने उनकी पास्ट में देखी हैं दोस्तियां, इमाम के साथ भी देखी हैं, बहुत बहुत दोस्त देखे हैं, वो दोस्त अब उनके सामने आसपास नहीं नजर आते। और ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि पहले भी जो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हुई वो अपने ही स्टाफ से हुई कि किसी ने कहीं बैठ के बात कर दी और किसी ने किसी तरह गलत उसको इंटरप्रेट किया। हाउ डू यू सी एज अ स्किपर कि अब बाबर आजम किस लेंस से देख रहे होंगे टू मेक श्योर कि बस मेरा मकसद अब सिर्फ पाकिस्तान को मैचेस जितवाना है एज ए स्किपर रादर देन दोस्तियां पालना? देखिए, दोस्तियों वाली चीज़ अनफॉर्चुनेटली एक तो कल्चर के अलावा हमारे जो जब रिपोर्टिंग है या जब हम किसी नज़र से देख रहे होते हैं, हम भी बाहर से बैठ के बहुत सी बातें डिफरेंट लोगों के बारे में कर जाते हैं। लेकिन बाबर की जहाँ तक बात है, अब जब क्योंकि 2-3 साल के अरसे के बाद वापस वो लीडरशिप के अंदर आ रहे हैं, तो आप ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप बहुत कुछ सीख के वापस आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कहते हैं ना, नो मैन स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस। आप बदल जाते हैं जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। टाइम दोनों पैरों से गहराई नहीं नापेंगे, आप टाइम गुजरता जाता है तो आप बदलते जाते हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली ही मैच्योर। उन्होंने काफी टफ टाइम भी देखा और आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों का पता ही तब चलता है जब आप गिरे होते हैं। तो बाबर ने वो टाइम बहुत देखा है एज अ बैटर, एज अ कैप्टन। टीम से बाहर भी हुए, कप्तानी भी चली गई, और उस टाइम पे जो लोग साथ थे जिन्होंने अच्छा मशवरा दिया उनको वो याद जरूर होंगे। और आई होप कि वो इसी तरीके से उनको आगे लेकर चलें और अच्छे लोगों से मशवरा लें, चाहे वो मशवरा उनके अगेंस्ट भी हो। एट टाइम्स आपके सबसे सच्चे दोस्त होते हैं जो आपको मुंह पे कहते हैं तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, लेकिन आप जब आप कप्तानी कर रहे होते हैं आपके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है मीडिया का, टीम का, अपनी परफॉर्मेंस का, टीम की परफॉर्मेंस का, कि एट टाइम्स आप वो बात सुन नहीं पाते और आप उन्हीं लोगों को करीब आने देते हैं जो ज़्यादा आपसे पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बैलेंस को मेंटेन करना, कि आप दोनों तरह के लोगों को अपने इर्द गिर्द रखें, जो आपसे डिसएग्री करें और जो अग्री भी करें, ताकि आप बेहतर कप्तान बनें। एग्जैक्टली। और मुझे ये बताएं, आपने जहां कहा कि अच्छे लोगों से मशवरा करें, तो गिरदो नवा में जो भी नाम हमें नजर आते हैं या कोचेज नजर आते हैं या फैसला करने वाले लोग नजर आते हैं, उनमें आपके ख्याल में आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि अच्छे लोग कौन है? सॉरी, मैंने कभी आपको मुश्किल पोजीशन में नहीं डाला, लेकिन ये सवाल आ गया मुझे। देखिए, बात ये है ना कि अब हम डीआरएस की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं ना। डीआरएस में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है? विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। ठीक है, वो उनके पास जाएंगे। अब उनकी आपस की इक्वेशन कैसी है? कितने स्विच्ड ऑन है मोहम्मद रिजवान अंडर बाबर आजम? इसी तरीके से हर बंदे की एक रिलेशनशिप होती है दूसरे। जो मेरा आपके साथ एक प्रोफेशनल ताल्लुक है, वो शोएब भाई और आपका एक फर्क ताल्लुक होगा, मेरा शोएब भाई के साथ फर्क होगा। सो द सेम पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद डिफरेंट पीपल। सो हर बंदे के साथ आपका एक फर्क एसोसिएशन होती है। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। सरफराज
अहमद जो खुद कप्तानी कर चुके हैं, वो एक ऐसा माइंड जरूर है जो हमेशा पाकिस्तान को आगे रखते हैं, वो भी एक अच्छा माइंड है जिनसे वो मशवरा ले सकते हैं, तो उनके इर्द गिर्द इनफ अच्छे लोग मौजूद हैं। एग्जैक्टली, वेल दैट्स वंडरफुल। जहाँ अच्छे लोग का तस्करा हो रहा है वहाँ पे एक और अच्छे इंसान ने हमें ज्वाइन किया लेडीज जेल में, जहाँ पे हम कैंप की बात कर रहे थे, और अब बाजिद भाई हमें उनके बारे में बताएंगे। और सवाल मेरा बहुत ही सादा और बेसिक है, वो ये है कि अब हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास बैटिंग कोच आ चुके हैं माइकल स्मिथ, जिन्होंने सांबा यूनाइटेड के साथ भी काम किया, मुल्तान सुल्तान के साथ भी काम किया। मैं पैसे बता चुका कितने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। बट बाजिद भाई, for our batting coach to come in now, जबकि series is just around the corner, any technical changes would be possible? कभी तो आना था बैटिंग कोच ने, नाउ या कभी तो उसको लेके आना था। पहले अरशद शफीक ये काम कर रहे थे, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो तो पार्ट टाइम जॉब है, तो वो ये काम कर रहे थे। एक बात मैं यही ज़रूर करना चाहूँगा कि आपने क्या कहा, दो गहराई दोनों पैरों से क्या आपने क्या दोनों हाँ, never check the depth of the क्या river कहते with both हैं, your feet. मोमिन 2 दफा धोखा नहीं खाता, हम तो बार बार धोखा खाते हैं। हम, अब मेरा क्या, हर दफा धोखा खाते हैं, तो उसका क्या बनेगा? अब किस हर सानिया की बात कर रहे हैं जो आपने धोखा हर खाया चीज है? में जो दोस्त क्या ये वो हर चीज में धोखा खाते हैं, उसका क्या आपको बनेगा? मैंने धोखा खाते हैं, ये सिर्फ गोश्त खाते देखा आप है बैटिंग हमेशा। से पूछेंगे आपके इर्द गिर्द कौन से लोग अच्छे हैं? हाँ, ये जी। बात है ना? So coming back to the batting. आपने कभी धोखा खाते देखा है इनको? गोश्त खाते देखा है हमेशा हमने। उन्होंने कहा बात जाहिर नहीं होनी चाहिए, मैं बात जाहिर नहीं करता ना, तो इनको क्या बस। हर चीज बहुत प्रेशर है, बट या कमिंग बैक टू बैटिंग को, देखिए बैटिंग कोच अब इस टाइम उन्होंने लगाया, कभी तो लगाना था, वो तो ठीक है। टेक्निकल चेंजेस आजकल के दौर में ना, एक नाम नहीं लूँगा, एक बैटिंग कोच था पाकिस्तान के, बहुत मेरे ख्याल सबसे लंबा वो रहा था बैटिंग कोच पाकिस्तान, मुझे जहाँ तक याद है पाकिस्तान के लिए सबसे लंबा वो बैटिंग कोच रहा था। उससे मैंने एक प्लेयर की इस बात की थी कि यार ये रिपीट ऑफेंडर कहते हैं जब एक जगह से बंदा बार बार आउट हुए, तो उससे मैंने पूछा था, मैंने कहा यार ये ऐसे आउट हो रहा है बार बार, तो इसमें कोई आप चेंज करोगे? वो कहते हैं हम प्लेयर्स को ना पहले कंफर्टेबल करते हैं। तो बैटिंग कोच एट इंटरनेशनल लेवल मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टेक्निकल चेंजेस करते हैं जी। और वो इस तरफ जाते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 2-3 साल में मेरा ये आर्जी सी नौकरी है, 2-3 साल मैक्सिमम मैं इधर निकालूंगा, बड़ी हद हुई तो 4 साल निकालूंगा। लेकिन वो मेंटल साइड पे ही काम करते हैं। मैं मुझे नहीं पता, मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी इंटरेक्शन है, जो मुझे समझ लगी है, वो ये है कि वो इस काम में जाते ही नहीं है कि यार इसकी टेक्निक में बेहतर कर लूँ या टेक्निकली इसको मैं ठीक करूँ। वो मेंटल साइड पे रखते हैं, मेंटल साइड पे रखते हैं कि यार इसको प्रैक्टिस चाहिए तो मैं इसको प्रैक्टिस करा दूँ, इसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है या इसको कॉन्फिडेंस देना है, वो सारा कुछ। इंग्लैंड में भी आप देखें तो जब इंग्लैंड नंबर 1 टेस्ट साइड थी, तो इनके प्लेयर्स अपने बैटिंग कोच से हटके ग्राहम गूच के पास जाते थे, वो टेक्निकल एडवाइस, काफ़ी प्लेयर्स जाते थे, तो वो बाहर जाते थे टू एक्चुअली, क्योंकि वो आपको ये, क्योंकि उसकी नौकरी नहीं थी ना, वो आपको एडवाइस देता था कि यार इस तरह नहीं करो, ऐसे करो, और उसको चेंज करवाता था। जो बैटिंग कोच विद द टीम है ना, उस पर प्रेशर एक तो टीम का होता है कि वो स्कोर कैसे करेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट पे वेरी रेयरली वो काम करते हैं। अभी अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए हैं, तो जब वो पाकिस्तान टीम में खेल रहा था और एक ही तरीके से सब हाईलाइट हो रहा था, कोई इस पे काम नहीं, शायद कर रहे हों लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था आपको काम। तो मेरे हिसाब से जो टेस्ट टीम या इंटरनेशनल टीम के साथ बैटिंग कोच होता है, वो मेंटल एस्पेक्ट वो सारा देखता है। नीचे बाकी टीमों में भी ऐसे ही, नीचे जो होता है, अगर आप टीम ऑफ सीजन है या टीम से बाहर हो, तो नीचे जो कोचेस होते हैं वो ज्यादा काम हेल्प करते हैं। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हेडिंग आउट टुवर्ड्स द शॉर्ट ब्रेक। जब आप लोग वापस आएंगे, देयर इज अ स्केयर down the spine for England. It's because of a few injuries and probably the 16 squad that they've announced. There'll be quite a lot of changes to that. We'll speak about it. Game on है। ख़वातीन और वेलकम बैक सर्टी, जहाँ पे हम आप समझे कि इट्स मोर लाइक अ प्री हाइप, जहाँ पे हम इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज के हवाले से बात करें, जहाँ हमने थोड़ी पाकिस्तान की बैटिंग कोच के हवाले से बात की। कल जब हम आएंगे, ऑब्वियसली उस प्रोग्राम को हम प्री मैच ही कंसिडर करेंगे, कंडीशंस एवरीथिंग विल टॉक अबाउट। बट अभी
अगर हम इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करें, जो 16 रुकनी स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया था, दे डू हैव अ स्केयर। एमिलियो जो उनके ओपनर है, अभी उनका थोड़ा हाल ही में डेब्यू हुआ था और वो वनडे कप में खेलते हुए जो है उनकी शोल्डर इंजरी हो गई। इट्स सेड दैट ही विल बी प्लेइंग। नॉट जस्ट दैट, दूसरी जानिब जेकब बैथल जो है उनका विड्रॉल हो चुका है बिकॉज ऑफ द नी इंजरी एंड रिकॉल्स ऑफ लॉरेंस। एंड इन एडिशन टू दिस हम ओली पॉप को भी फर्दर डाउन दी ऑर्डर देखते हैं। Meeting any fresh fitness concerns at the top of the order lands on a squad with very little room to absorb it. I mean, certainly, we would want them to get fit and be good, but is there any advantage for Pakistan in this is what we need to talk. I think I'm going to move on to Madam Sana Mir over here to speak about it as to how the squad will look after the recent injuries that we're speaking on behalf of England. Ji, Madam Sana. देखिए, एमिलियो गे का तो यही कह रहे हैं कि ये होपफुली फिट हो जाएंगे, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे। जेकब बेथल आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे, ना सिर्फ बैट के साथ पर बॉल के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इनकी जगह जेडन कॉक्स आए हैं, ये नंबर 3 स्पॉट उनकी जगह लेंगे। और उसके अलावा जो सिलेक्शन हुई है वो डैन लॉरेंस और ओली पॉप, ये दोनों में से अब आप मतलब मिडिल ऑर्डर इनका मोस्ट प्रोबेबली यही नजर आएगा। ओली पॉप को इन्होंने ट्राई किया पहले टॉप ऑफ द ऑर्डर में भी एडजस्ट करने को, पर अब ऐसा लगता ही है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ उनको ज़्यादा मिडिल ऑर्डर में ही मौका मिलेगा जब मिलेगा। और इसीलिए आई थिंक जिस तरह की पिचेस भी हैं, पाकिस्तान के पास एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक है, अब्बास भी हैं, मोहम्मद अली भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, खुरम शहजाद हैं, उसके साथ आपके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स भी हैं। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस ज़रूर है। ऑब्वियसली इंग्लैंड कंडीशंस में इंग्लैंड ही जनरली फेवरेट रहता है, लेकिन उनकी इंजरी कंसर्न्स, फिर बेन स्टोक्स का ना होना, जेकब बेथल का जो कि एक मेन स्टे इनका बन चुके थे, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की है, उनका ना होना वो ज़रूर एक डिस्टर्ब ज़रूर करेगा इंग्लैंड के लाइनअप को। एग्जैक्टली। एंड बाजिद भाई, जहाँ हम तो थोड़ा डाउन दी ऑर्डर भी बात कर रहे हैं, मैं आई वुड वांट टू स्पीक अबाउट जॉर्डन कॉक्स हैंडेड द नंबर 3 स्पॉट ऑन हिज फर्स्ट फुल टेस्ट समर। साथ ही साथ अगर हम इंग्लैंड की ओपनिंग की बात करते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि देयर ओपनर्स आर कवर्ड टू नाउ। व्हाट ऑप्शंस डू दे स्टिल हैव? नहीं, डकेट तो ओपन करेंगे, गे भी फिट हो जाएंगे तो ये ओपन करेंगे। उनका जो असल जो पावर हाउस है वो ब्रुक और रूट है, 4 और 5 वो खेलेंगे। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अगर जितनी कंट्रीब्यूशन ब्रुक और रूट करेंगे वो डिफाइन करेगी सीरीज़। 6 नंबर पे मेरे ख्याल लॉरेंस को खिलाएंगे, क्योंकि उनको वो स्पिन ऑप्शन भी देखनी है, क्योंकि रूट और वो ही उनके पास स्पिन ऑप्शन होंगे, क्योंकि इन्होंने फास्ट बॉलिंग ही सिलेक्ट किया। एज इन जो शुएब बशीर को अगर ये खिलाते हैं तो फिर एक फास्ट बॉलर इनको ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि स्टोक्स के जाने से वो ऑलराउंडर वाला हिसाब जो है वो कम हो गया है। और इनकी बड़ी कोशिश थी कि सैम करन को सिलेक्ट किया जाए, लेकिन वो कहते हैं वर्कलोड अभी उस तरह नहीं है। तो शायद ये पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम अनाउंस हुई, शायद तीसरे टेस्ट मैच में वो उसकी तरफ देखें सैम करन को, ताकि वो बैलेंस ठीक हो। बैलेंस ज़ाहिर है, अगर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपका मिस हो जाए तो वो बैलेंस टीम का अपसेट होता है, और आजकल के दौर में वो एक लग्जरी है अगर आपके पास इतना हाई क्वालिटी ऑलराउंडर हो। Exactly. Well, that's wonderful. Ladies and gentlemen, this is it for the technical discussion. That certainly is the speciality of our show. Game on है, लेकिन आखिरी 2-3 मिनट मेरे पास बचे हैं। शुएब भाई भी यहाँ मौजूद है, मैडम सना भी और वाजिद भाई भी, शुएब भाई पिंडी बॉय भी हैं। 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशन है इन्होंने बचपन से कैसे देखी हैं आज तक, और अभी यहाँ से जाते हुए जिस रश में हम सब फंसने वाले हैं। आपने झंडा शंडा लगवाया गाड़ी में, को बाजा शाजा रखा है गाड़ी में जाते जाते आते जाते? झंडे यहाँ लगे होते हैं। क्या बात है चौधरी। लाजवाब कर देते शुएब भाई आप। हाँ। तो आप झंडियाँ होती थी उस वक्त, छोटी याद? छोटी छोटी बंटिंग्स। हाँ, झंडियाँ होती थी। बस मेरा यही होगा यार कि परचम झंडियाँ गिरे ना नीचे, बस मुझे उससे बड़ी तकलीफ होती, बचपन में भी होती थी। तो मैं कलेक्ट करके गट्ठी करके तो सजा लेता था, मैं एग्जैक्टली रखता था। वो क्या बात। तो एक दिन मैंने यहाँ पे पहनना था ना, सर पे भी पहना। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ओकेजन यार, और अल्लाह क़यामत तक के लिए मुल्क बना, और अल्लाह इसको तरक्की दे, ओह सब कुछ दे यार, आमीन, सब कुछ दे। मैं तो पहले ही कहा यार, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इश्क है ब्रो, जिंदाबाद तो भाई इश्क है। सो मैं नहीं रह सकता पाकिस्तान के बगैर।
अल्हम्दुलिल्लाह। That's as very simple as. और पाकिस्तानी मेरे बगैर नहीं रह सकते। क्या बात है, बहुत ज्यादा। That's cherry on the cake. Madam Sana, how would you want to wrap it up today? आई थिंक बहुत कुछ कह दिया सबने, बस यही है अपने मुल्क का ख्याल रखें और इसके साथ सिंसेयर हैं। हंसते मुस्कुराते रहें। बाजी भाई, मेरा ख्याल है कुछ कहना चाहते हैं अभी। नहीं, मुझे याद पड़ा, काफ़ी साल पुरानी बात है, गर्मी काफ़ी थी तो आप शायद बाहर निकले हुए थे, तो आप लोगों पे ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो आप पानी भी फेंक रहे थे ताकि लोग ज़रा कूल डाउन हो जाएं, तो वो भी याद है आपको? वो मुझे बात बार बार याद आ रही है। Yeah. क्योंकि कल भी जब शो ख़त्म हुआ तो आप भाग के गए, आप पता नहीं, आपने बताया नहीं कि कल आपने किया क्या। चले जी, मेरा ख्याल है नादानियाँ सबसे होती है, बट ख़वातीन और हज़रात, जो मेरा ख्याल है पते की या मौके की बात है वो ये है कि प्लीज़ मेक श्योर हर सुबह जब आपको मौका मिले आप पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करें। तरक्की की राह पर ही हमारा मुल्क हमेशा गामजन रहे। वो सब मेरी और आपकी सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, एक्शन से होगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। गेम ऑन है।